दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल निडीजीएस पर। और मैं हूं आपके साथ अमरजीत सिंह। और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि जब जब हम भारतीयों को सुनने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों को चिंता में डाल ही देता है। कैसे हमारे बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं काम करने के लिए, हमारे देश से बाहर गए हैं काम करने के लिए, और हमारे देश के अंदर उन्हें रोज़गार नहीं मिला या उनके मन मुताबिक सैलरी नहीं मिला। जो उनके अंदर स्किल्ड था उसके बेस पे उन्हें सैलरी नहीं मिला या उन्हें काम नहीं मिला। कई रीज़न बना उन्हें अपने देश छोड़ने पर मजबूर होने के लिए, यानी भारत छोड़कर जाने के लिए कई कारण भी उनके बने जो इंडिया नहीं उन्हें दे पाया। इस लॉ में उन्होंने अपने देश को छोड़कर विदेश गए कमाने के लिए। अच्छी सैलरी भी इसमें मायने रखती है। ऐसी स्थिति में हाल ही के दिनों में एक सुर्खी बनकर आई, एक वीडियो वायरल काफ़ी तेज़ी से हुआ कि जो भारतीय श्रमिक हैं काम करने के लिए विदेश गए हैं उन्हें अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा है। तो आज का सेशन इसी विषय पर मतलब टिका हुआ है कि कैसे हमारे जो श्रमिक हैं जो हमारे देश के निर्माण में काफ़ी भागीदारी निभाते हैं उन्हें धोखे से ले जाकर वहाँ पे मतलब जो यहाँ पे बोला जाता है जिस काम के लिए उस काम को ना कराकर कुछ और ही काम कराया जाता है। यहाँ तक कि अभी फ़िलहाल का एक वाक़या है कि रूस देश में मतलब ये बोलकर ले जाया गया हमारे देश से श्रमिकों को कि उन्हें वहाँ जाकर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिलेगा, और वहाँ जाने के बाद उन्हें रूस की तरफ से युद्ध में उतार दिया गया फ्रंट लाइन पर। और इस युद्ध में लगभग 7-8 सैनिक मतलब हमारे श्रमिक जो है वो शामिल हुए, जिसमें एक का भी मौत भी हो चुका है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं धोखे से, एक तो राष्ट्र निर्माण का बात सही है कि जो भी विदेश में गए हैं हमारे देश से काम करने के लिए वो हमारे राष्ट्र निर्माण में काफ़ी बेहतर तरीक़ा से योगदान देंगे, लेकिन उन्हें छल और धोखा देकर ले जाकर वहाँ पे कुछ और ही काम कराया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हम इंडियंस का जो छवि है विश्व पटल पर उसके छवि के ऊपर भी कीचड़ उछला हुआ दिख रहा है। मतलब हम अपने छवि को भी नहीं बचा पा रहे हैं। कहने के लिए तो हमारा देश 5वें नंबर के पूरे दुनिया में जीडीपी रखता है, लेकिन इस बात से हम ये साबित मतलब देख पा रहे हैं कि अभी भी इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर पा रहा है अपने श्रमिकों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। अगर यहीं पे उनके हिसाब से या उनके हिसाब से छोड़िए उनके स्किल के हिसाब से काम मिल जाता तो क्या ज़रूरत था उन्हें इस देश को छोड़ कर जाने पर। फिर भी कोई बात नहीं, वो गए, सही बात है। उन्हें जो भी वहाँ से सैलरी मिलेगा उसका कुछ हिस्सा भारत आएगा, और ये हम भारतीयों को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी सहयोग करेगा, बनाने में काफ़ी सहयोग करेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जो बढ़िया संस्थान से पढ़ लिख कर बाहर गए अच्छी डिग्री लेकर उन्हें भी डिस्क्रिमिनेशन के सामना करना पड़ रहा है, भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ये माना जाता है कि जो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं उन्हें इंडिया सप्लाई कर रहा है, अलग अलग देशों में सप्लाई कर रहा है अपने स्किल्ड वर्कर के तौर पर। ये इंडिया को भी जाना जाता है कि इंडियन जो श्रमिक होते हैं वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं, साथ ही साथ अपने काम के प्रति पूरी जुनून के साथ मतलब लगे रहते हैं, काम करते हैं पूरे जुनून के साथ। इसलिए विदेशों में कहीं ना कहीं हम भारतीय श्रमिकों की काफ़ी डिमांड रहती है, खास करके गल्फ कंट्रीज़ में और एशियान कंट्रीज़ में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। जब वहाँ पे देखें तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ और किसी भी तरह का काम वहाँ पे चल रहा हो बिल्डिंग वगैरह का, तो यहाँ से श्रमिक ले जाया जाता है। ये बात सही है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा ही एक वाक़यात हुआ है अभी हाल ही के दिनों में, जिस पर हमने मतलब कई लोगों ने इस विषय पर अपनी अपनी बातें रखी कि एक व्यक्ति को धोखे से कुछ भारतीय लोगों को वहाँ पे रूस मतलब बुलाया गया, ये कहकर कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी मिलेंगे, लेकिन रूस की तरफ से लड़ने के लिए जंग में उतार दिया गया। इस धोखे से ले जाया गया था कि उसे वहाँ जाकर कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसे रूस की सेना का हेल्पर बनाकर भेज दिया गया। सोचिए कितना, भले ही रूस से हमारा दोस्ती बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन रूस का यह कतई अधिकार नहीं है कि हमारे भारतीय श्रमिकों को वो अपने युद्ध में उतारे बिना हमारे सरकार की अनुमति किए।
तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को इस पे सोचना चाहिए और इस विषय पे चर्चा भी करना चाहिए रूस से। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, सरकार अपना चाहे अपने हिसाब से काम करेगी नहीं करेगी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हेल्पर बनाकर उन्हें भेज दिया गया। ये अपडेट तब मतलब बड़ा बन गया जब हाल ही के दिन में हैदराबाद का एक नागरिक भी इसमें शामिल था। हाल ही में रूस के अंदर वो नागरिक जो था वो मारा भी गया रूस के अंदर। तो यानी एक तरफ से हम जब पहली बार हत्या हुई उनकी, उस समय गुजराती युवक के मारे जाने की भी खबर थी। और अब एक हैदराबाद युवक मोहम्मद अफसान बोल के हैं, जिनकी मौत की खबर आ रही है कि ये जो युवक है वही युवक है जिसके बारे में ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी। कोई बात नहीं, ये 2 युवक हैं जो कि इस समय रूस के अंदर मारे जा चुके हैं और भी 7 से अधिक लोगों के बारे में कहा जा रहा है। ये 7 लोगों का जो वीडियो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हो रहा है, जो इस बात का मतलब पुख्ता सबूत दे रहा है कि उन्हें धोखे से यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे ये डायरेक्ट फ्रंट लाइन पे सेना में ले जाकर खड़ा कर दिया जा रहा है। समझिए कि अब अगर उन्हें फ्रंट लाइन पर बिना ट्रेनिंग के 10 दिन का आप ट्रेनिंग देकर उन्हें फ्रंट लाइन पे खड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आप मौत के मुंह में सीधा ढकेल रहे हैं। ये अधिकार रूसी सरकार को किसने दे दिया, रूस को किसने दे दिया? ये हम भारतीय इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। खास करके मैं अपने तरफ से इस बात का कड़ी निंदा करता हूँ। भले भारतीय लोग करें ना करें, बात अलग है, क्योंकि अब भी जो इंडिया जिस भी जगह पर स्टैंड कर रहा है वो आंखें में आंखें डालकर क्लियरली बात कर सकता है इस चीज़ के लिए। कोई बात नहीं है, सरकारी मैटर वो समझे, लेकिन मेरा जो फर्ज बनता था मैंने ये बोला।